डीडीएलजे की सिमरन। दोनों हाथों में सूटकेस लिए मैं अपने बोगी की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी टक्कर एक कुली से हो जाती है। मैं उससे पूछता हूँ, भैया A1 डिब्बा किधर लगा है? वह कहता है, साहब बस 4 डिब्बा छोड़कर A1 डिब्बा आगे की तरफ में है। मैं कहता हूँ, ठीक है भैया, शुक्रिया। कुली कहता है, साहब अगर आप कहें तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, बस 70 रुपये ही लूँगा। मैंने कहा, नहीं भाई रहने दो, मैं चला जाऊँगा। कुली कहता, अरे साहब आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, मैं आपको आराम से सीट पर बैठा दूंगा, आप खामखा परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा, नहीं भैया रहने दीजिए, मैं चला जाऊंगा, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर वही कुली कुछ बड़बड़ाते हुए चला जाता है। मैं तेज़ी से अपने बोगी की तरफ जाने लगता हूँ। 4 डिब्बे के बाद मेरा A1 डिब्बा सामने था। लिस्ट में अपना नाम देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ कि मेरी सीट कन्फर्म है। मैं अपने A1 डिब्बे में चढ़ जाता हूँ और अपनी सीट की तलाश करने लगता हूँ। 10 नंबर की सीट ज़्यादा आगे ढूंढना नहीं पड़ा, सामने ही मेरी सीट होती है नीचे वाली सीट मिलने पर मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत दिनों के बाद आज पहली बार मुझे नीचे वाली सीट मिली थी। मैं अपना सभी सामान सेट करके अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ और आने जाने वाले लोगों को देखने लगता हूँ। तभी गाड़ी में कुछ 2-4 सुंदर लड़कियाँ चढ़ती हैं, जिन्हें देखकर मैं सोचता हूँ कि काश ये मेरे सामने वाली सीट पर आके बैठ जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वे आगे की तरफ बढ़ जाती हैं और मैं दूसरे किसी के आने का इंतजार करने लगता हूँ। मैं सोचता हूँ कोई ऐसा आ जाए जिसके साथ मेरा ये सफ़र यादगार बन जाए। मेरे सामने की दोनों सीटें अभी भी खाली थी। मैं मन ही मन सोच रहा था, तभी दो एकदम पतले पति पत्नी आते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि अभी फूंक मारने पर वह उड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। बगल से एक गाड़ी गई थी जिस वजह से उनका बैलेंस बिगड़ गया था। वे मेरी सामने की ही नीचे वाली सीट पर बैठ गए। मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ तक की यात्रा करेंगे? उन्होंने कहा, हम नागपुर तक जाएंगे। आप कभी नागपुर आए हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं तो कभी नागपुर नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर कभी नागपुर आना हुआ तो हमारा छोटा सा ढाबा है नागपुर स्टेशन के पास में ही। हमारे ढाबे का खाना इतना लजीज होता है कि बहुत भीड़ लगती है। आप स्टेशन पर उतरकर किसी से भी आसपास पूछेंगे तो वो हमारे ढाबे का रास्ता बता देंगे। अगर कभी नागपुर आना हुआ तो हमारे ढाबे पर ज़रूर आइएगा एक बार। मैंने कहा, जी ज़रूर, अगर आना हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा। अभी उनसे बातें ही हो रही थी कि तभी सीट नंबर 9 को पूछती हुई एक बेहद खूबसूरत युवती ने हल्के नीले रंग के सूट में प्रवेश किया। अरे, यह तो बिल्कुल डीडीएलजे की सिमरन जैसी लग रही थी। आंखें जो देख रही थी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने पूछा, सीट नंबर 9 कहाँ है जी? इसी के ऊपर वाली सीट है, मैंने इशारे से बताया और उन्होंने अपना सामान रखा और सामने की सीट पर बैठ गई। मैं बार बार उन्हें देखता और डीडीएलजे की सिमरन को याद करता, लेकिन वो मेरी इन तमाम हरकतों से बेफिक्र होकर अपने फ़ोन में फेसबुक पर व्यस्त हो गई। विवश होकर मैंने भी अपना एंड्रॉयड फ़ोन निकाला और व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगा। सामने की सीट पर बैठे पति पत्नी भी अपने मोबाइल में व्यस्त हो गए और गाड़ी ने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया। गाड़ी ने थोड़ी गति पकड़ ली थी। हम सब अपने अपने मोबाइल फ़ोन में व्यस्त थे कि तभी काले सूट में टीटी महाशय आए, जिन्होंने हमारी व्यस्तता को यह कहकर भंग किया कि सीट नंबर 10 टिकट प्लीज़। मैं सौरभ पांडे सिकंदराबाद तक जाऊंगा सर, यह है मेरा टिकट और ये मेरा आईडी। ठीक। 9 नंबर पर कौन है जी? मैं उन्नति तिवारी, मुंबई तक जाऊंगी, ये मेरा आईडी है। ओके। टीटी महोदय ने अन्य के भी टिकट चेक किए और आगे बढ़ गए। एक रहस्य से पर्दा उठ गया कि सामने बैठी हुई डीडीएलजे की सिमरन जैसी दिखने वाली खूबसूरत युवती उन्नति तिवारी है और उनको मुंबई तक की यात्रा करनी है। गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी। नेटवर्क ने धोखा दे दिया था और सबके मोबाइल फ़ोन के फेसबुक बंद हो गए थे। अब लोग विवशता भरी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। सामने की सीट वाले पति पत्नी अपनी ही बातचीत में मशगूल हो गए। तभी चाय वाले ने प्रवेश किया। चाय गरम, चाय गरम। मैंने धीरे से बुलाया, चाय जरा 1 कप देना। फिर धीरे से उन्नति जी की तरफ मुस्कुरा कर कहा, मैडम आप भी चाय लेंगी क्या? अरे नहीं थैंक्स, प्लीज़ लीजिए ना। और वो चाय लेने को राज़ी हो गई। बातों का सिलसिला चल उठा। जी मेरा नाम सौरभ है, मैंने आईटी से इंजीनियरिंग किया है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में 6 लाख के पैकेज में मेरा प्लेसमेंट हो गया है। सिकंदराबाद पोस्टिंग मिल गई है। मैं कभी कभी कुछ गा भी लेता हूँ ठीक ठाक। अगर आप कहे तो कुछ सुनाऊँ आपको? सौरभ बिना रुके बोले जा रहा था, लेकिन उन्नति एक शांत मुद्रा में बातों को सुन रही थी। बातों के सुनने के क्रम में उसकी आंखों के पलक ऊपर नीचे हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पलकों का यह उठना और गिरना हामी को तोलने का काम है। चाय को ख़त्म करते हुए उसने कहा कि मैं
मैं इंग्लिश गाने सुनती हूँ। अरे यह तो पूरी कहानी ही समाप्त हो गई। अब क्या इन्हें बताएं? इन्होंने तो सारी किए कराए पर पानी फेर दिया। ऐसा सौरभ के मन में भाव उठ रहा था। उसने अपनी असहजता को छुपाते हुए कहा, जी बहुत अच्छा। आप अंग्रेजी गाने सुनती है? आपके फेवरेट सिंगर कौन है और उनके पॉपुलर एल्बम का नाम क्या है? उन्नति ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया। सौरभ मन ही मन बुदबुदाया कि अभी ये सिंगल हैं या नहीं, इन्हें अभी तक इनका सूटेबल बॉय मिला या नहीं, यह प्रश्न अभी तक जीवित था। सौरभ बिना पलकों को गिराए हुए उन्नति के मुखार बिंदु पर आई हुई अभिव्यक्तियों को पढ़ने का प्रयास कर रहा था और उन्नति बिना किसी की परवाह किए हुए किसी दूसरी दुनिया में लीन थी। जी सॉरी, टाइम काफ़ी हो गया है, मैं सोना चाहती हूँ, उन्नति ने बातचीत के क्रम को तोड़ते हुए कहा। अरे ज़रूर, आप मेरी नीचे वाली सीट पर आकर सो जाइए। उन्नति कहा, नहीं नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैंने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं आपकी सीट पर ऊपर चला जाता हूँ, आप नीचे ही आ जाइए, आपको मुंबई उतरना है ना। और आखिर में उसने सौरभ की बात मान ली और नीचे की मेरी बर्थ पर बेडिंग बिछाकर सो गई। मैं अब उन्नति की सीट पर ऊपर आ गया था। नीचे देखने पर उन्नति एक मौन शांत निद्रा में लीन दिखाई दे रही थी। मैं उसके शांत सुंदर मुखड़े पर लिखी गई कहानी को पढ़ने का प्रयास कर रहा था। गाड़ी ने काफ़ी तेज रफ्तार पकड़ ली थी और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। सामने के सहयात्री ने लाइट बुझा दी थी। अब सोना मेरी मजबूरी थी। उन्नति को भी कुछ सोचते हुए नींद आ गई। नींद टूटी तो गाड़ी स्टेशन पर थी। सामने की खिड़की की तरफ नजर घुमाई तो बादलों और चांद में लुका छिपी का खेल चल रहा था। काले बादलों के बीच में चांद कितना सुंदर लगता है। मन के कोने से आवाज आई, अरे ये बारिश होने लगी, और चांद बादलों में पूरा छिप गया। नजर अब बाहर निकले हुए चांद से हटकर नीचे की सीट पर गई तो वहां भी काले केसुओं के बीच चांद मुस्कुरा रहा था। अरे यहाँ भी चांद निकला हुआ है, बिल्कुल पूर्णिमा का। मन के एक कोने से आवाज आई। मुंबई आने वाला था। दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत, पोखरे, चहकती हुई चिड़िया पेड़ों पर दिखाई दे रही थी। कितने समय से ये सब चीजें दूर हो गई हैं। चलो उन्नति को उठा देते हैं, उसे मुंबई उतरना है। गुड मॉर्निंग उन्नति जी, उठिए, मुंबई आने वाला है। मैंने आवाज़ दी और गुड मॉर्निंग कहते हुए उन्नति अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। अच्छा किया सौरभ, आपने उठा दिया। और वह यह कहकर फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ चल दी। थोड़ी देर में वो फ्रेश होकर वापस आ गई। सूरज की गुनगुनाती किरणें नई सुबह का आगाज कर रही थी, जो खिड़की से बाहर देखने पर बहुत ही सुंदर लग रही थी। लो, मुंबई शुरू हो गया। उन्नति अपने सूटकेस को सीट से बाहर निकालने लगी। मैं ऊपर से नीचे आ गया और उसके सूटकेस को सीट से बाहर निकाल दिया। उन्नति, अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कर लूँगी, आप रहने दीजिए। इसमें परेशानी की क्या बात है? मैंने धीरे से कहा। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई। मैंने धीरे से उन्नति से कहा, बुरा ना माने तो अपना फेसबुक आईडी दे सकती हैं? जी ज़रूर। उसने उसने लिखा, उन्नति तिवारी मुंबई, और कागज़ मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैं उसको छोड़ने गेट तक गया। धीरे से बाय कहा। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सी यू अगेन, और वह उतर गई। मैं चुपचाप उसे जाता हुआ देख रहा था जब तक वो नज़रों से ओझल हो गई। फिर आकर अपनी सीट पर बैठ गया। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि मेरे घर वाले कितने दिनों से मेरे लिए एक सुंदर सुशीली लड़की की तलाश कर रहे हैं, तो क्या मैं उन्हें बता दूं कि वह तलाश पूरी हो चुकी है? फिर सोचता हूँ, अरे नहीं, सब हंसेंगे। चुपचाप मैं अपनी सीट पर बैठ गया। गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे बढ़ने लगती है। हाथों में उस कागज़ के टुकड़े को लिए जिस पर लिखा था, उन्नति तिवारी मुंबई। चलो ईश्वर को इस बात के लिए शुक्रिया अदा करें कि उन्नति से हुई अभी तक की बातचीत से यह लगता है कि अभी भी मामला बन सकता है। उन्नति के विचारों में खोया हुआ था और समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अभी सोच ही रहा था कि लीजिए सिकंदराबाद आ गया, और मैं सिकंदराबाद स्टेशन पर उतरकर कैब कर अपने दोस्त के फ्लैट पर पहुंच गया। उन्नति की यादें अभी भी दिल के कैनवास पर बिल्कुल ताज़ा थीं। थोड़ा आराम करने के बाद फिर कागज़ का टुकड़ा हाथ में था। उन्नति तिवारी मुंबई। मैं अपना फ़ोन निकालकर फेसबुक पर उन्नति तिवारी सर्च करने लगता हूँ। देखता हूँ कि उन्नति तिवारी की बहुत सारी लड़कियों की लिस्ट मेरे सामने आ जाती है। अब इनमें से मेरी वाली उन्नति तिवारी कौन सी थी, यह बहुत ही उलझन हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि किस उन्नति तिवारी की तलाश मुझे है, वह इनमें से कौन सी होगी। काफ़ी सर्च करने के बाद एक लड़की को मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। अगले दिन जब मैं वापस फेसबुक देखता हूँ तो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई थी। इसका मतलब यह मेरी उन्नति नहीं थी। 12 और लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता है तो मेरी उम्मीद खत्म होने लगती है, और इस तरह बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना मुझे सही भी नहीं लग रहा था। आखिर मैंने सोचा कि बस यह लास्ट बार मैं मिस उन्नति तिवारी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। बस इसके बाद अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ तो मैं अब किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगा। उन्नति से हुई ट्रेन की मुलाकात के 2 हफ्ते से ज़्यादा
बीत चुके थे, लेकिन यादें अभी भी ताज़ा थी। इधर कुछ अच्छे समाचार मुझे प्राप्त हो गए थे। मेरे इंटरव्यू का रिजल्ट भी आ गया था। मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर सिलेक्ट कर लिया गया था। मेरे हाथ में कॉल लेटर था। मैं यह खुशखबरी उन्नति को भी बताना चाहता था, लेकिन कैसे? रात को जब मैं वापस फेसबुक देखता हूँ, उन्नति ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। हाय सौरभ लिखा हुआ आया था। मैं खुशी से झूम उठा। मैं समझ गया यह मेरी ही उन्नति है। वह भी मुझे पहचान चुकी थी, क्योंकि मैंने अपनी फेसबुक आईडी पर अपनी फ़ोटो लगाई थी। उसने अपनी फेसबुक आईडी पर अपनी फ़ोटो नहीं लगाई थी, जिस वजह से मुझे उसे ढूंढने में 2 हफ्ते का समय लग गया। लेकिन वह कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। एक हाथ में मेरा कॉल लेटर था और दूसरी तरफ मैं वापस उन्नति से जुड़ चुका था। मैंने उन्नति को अपने कॉल लेटर के बारे में तुरंत बताया। उसने मुझे बधाई दिया। फिर हम रोज़ घंटों तक चैटिंग करते हैं। लग ही नहीं रहा था कि उन्नति और मैं पास नहीं है। उन्नति से बातें करके मुझे ऐसा लगता जैसे वह मेरे पास ही है, और ये बातचीत अब बढ़ते बढ़ते शादी के बंधन में बदलने जा रही है। पिछले 7 महीने में हमने बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में जान लिया है। उन्नति मेरे सामने शादी के लाल जोड़े में बैठी बेहद खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल DDLJ की सिमरन की तरह, मेरी सिमरन। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।